क्या हो यदि ब्लैक गोकू सामना करे हमारे ड्रैगन बॉल जीटी के गोकू से, तो क्या वो ड्रैगन बॉल जीटी के गोकू से जीत पाएगा? इसी पे बेस है हमारी आज की स्टोरी। तो चलो देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है ड्रैगन बॉल सुपर की फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन से, जहाँ फ्यूचर ट्रंक्स का वर्ल्ड एक बार फिर मुसीबत में है, क्योंकि ब्लैक गोकू ने चारों तरफ तबाही मचा दी है, जिसका सामना करने के लिए फ्यूचर ट्रंक्स अकेला है। इसीलिए वो पास्ट में एक बार फिर हेल्प लेने के लिए जाता है, पर ब्लैक के पास भी पास्ट में ट्रेवल करने की एबिलिटी होती है, और वो भी फ्यूचर ट्रंक्स के पीछे पीछे पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है गोकू से। पर गोकू और ब्लैक की फाइट के बीच में ही अचानक से ब्लैक को फ्यूचर में खींच लिया जाता है, जहाँ तक कि हमने एनीमे में देख रखा है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी रियल स्टोरी। फ्यूचर में आने के बाद ब्लैक गोकू कहता है कि उसकी बॉडी को अभी भी वो फाइट याद है, और वो गोकू के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने लगता है। तभी वो एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लैक कहता है ये बॉडी पहले से काफी अच्छा काम कर रही है, फीलिंग सबसे अच्छी है। ब्लैक कहता है कि मुझे गोकू के बारे में और जानना है, मैं जितना सन गोकू के बारे में जानूंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, पर बगैर टाइम मशीन के मैं पास्ट में नहीं रुक सकता। क्यों ना मैं अपनी नई एबिलिटीज को ट्राई करूं, यदि मेरे पास टाइम लेंगे तो मैं फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता हूं। तभी ब्लैक मन में सोचता है क्या ये साइंस के कारण है जो मेरी बॉडी पावरफुल अपोनेंट से लड़ने के लिए मरी जा रही है। खैर जो भी हो, टाइम रिंग मुझे फ्यूचर वर्ल्ड में ले चलो, और टाइम रिंग ब्लैक को फ्यूचर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बॉल जीटी वर्ल्ड में आ गया है। ब्लैक सिटी को देखता है और कहता है क्या ये फ्यूचर है? जिन इंसानों को मैंने मारा था वो अभी भी जिंदा है, इस सब का क्या मतलब है? तभी ब्लैक को कुछ याद आता है और वो कहता तो ये अल्टरनेटिव टाइमलाइन है जिसके बारे में गोबासु बात कर रहा था। चलो देखते हैं क्या मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ पाता हूँ सन गोकू। और ब्लैक ध्यान लगा के गोकू की एनर्जी को सेंस करने लगता है। तभी ब्लैक को सेंस करता है और हंस के कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उस एनर्जी की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ से मैं ब्लैक गोकू को ब्लैक कहूंगा जिससे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि चीची के साथ है, और उसे भी अचानक से ब्लैक की महसूस होती है। गोकू मन में कहता है ये कौन है जो यहाँ आ रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। गोकू कहता है चीची माफ करना पर मुझे जाना होगा, और गोकू ब्लैक की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और तभी एक जगह पर गोकू और ब्लैक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। गोकू हैरान होकर कहता है क्या वो सैयन है, और गोकू को इतना ज्यादा छोटा देख के ब्लैक भी काफी हैरान होता है। ब्लैक कहता है क्या तुम सन गोकू हो, पर तुम बच्चे की तरह क्यों दिख रहे हो? गोकू कहता है मैं ड्रैगन बॉल की पावर के कारण बच्चा बन गया हूँ, पर तुम यहाँ किस लिए आए हो? ब्लैक कहता है अच्छा ड्रैगन बॉल, मैं खुद सन गोकू हूँ। गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं खुद, तुम कहना क्या चाहते हो? ब्लैक कहता है इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारा शरीर लिया है बिना तुम्हारी परमिशन के। मेरा उद्देश्य तुमसे फाइट करना है जिससे मैं और भी पावरफुल बन सकूं। गोकू कहता मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रहा, पर यदि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। ब्लैक कहता है चलो मैं तुम्हें अपनी इवॉल्व पावर दिखाता हूँ। तभी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि हमने सुपर में कभी भी नहीं देखा। ब्लैक सुपर सीजन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता मुझे लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और गोकू भी सुपर सीजन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है चलो तो स्टार्ट करते हैं, और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों एकदम सेम तरीके से एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं। कुछ हिट ब्लैक को लगते हैं, कुछ हिट गोकू को भी लगते हैं, पर तभी ब्लैक अपनी फुल पावर के साथ गोकू को पंच करके उसे नीचे गिरा देता है, और एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल से गोकू पे अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट हिट होती है गोकू से, जिससे गोकू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक कहता लगता है तुम इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारी पावर की लिमिट नहीं है। गोकू कहता तो तुम्हें पता चल गया, अब तुम मुझे काफी एक्साइटेड कर रहे हो, चलो अब मैं तुम्हें सन गोकू की असली पावर दिखाता हूँ। और गोकू पावर अप करने लगता है, और हम देखते हैं कि गोकू सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। गोकू कहता है ये है सुपर साइयन 3, और हम ब्लैक को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है, और इससे पहले ब्लैक को कुछ पता चल पाता सुपर साइयन 3 गोकू उस पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे ब्लैक को काफी दिक्कत होती है और वो नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है तो तुम इतना ही कर सकते थे, और हम ब्लैक को देखते हैं जो कहता है ये दर्द बस मुझे पावरफुल बनाएगा, और हंसने लगता है। ब्लैक गोकू के पास आता है और कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। जिसके बाद ब्लैक भी पावर अप करने लगता है, और हम देखते हैं कि ब्लैक भी सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। गोकू हैरान होकर कहता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ तक आ गया। ब्लैक कहता है चलो मुझे इस पावर का भी टेस्ट करना है, और गोकू पे अटैक कर देता है। और इससे पहले कि गोकू कुछ करता, ब्लैक एक के बाद एक गोकू पे अटैक करता जाता है। तभी ब्लैक गोकू पे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे गोकू नीचे जाके गिर जाता है, पर गोकू उठ के दोबारा ब्लैक पे अटैक कर देता है, पर इससे ब्लैक को कोई भी असर नहीं पड़ता। ब्लैक कहता लगता है एक बच्चे और एक जवान में यही अंतर है, क्या तुम अभी भी अपनी फुल पावर छुपा रहे हो? चलो मुझे दिखाओ, चलो मुझे अपनी गॉड पावर दिखाओ। गोकू कहता है गॉड पावर? वो कहना क्या चाहता है? जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम सब कुछ देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। ब्लैक कहता मुझे इसी की उम्मीद थी। और हम गोकू को देखते हैं जो कि पावर अप करके सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। गोकू कहता है इंतजार कराने के लिए माफ करना, ये है मेरी पूरी पावर सुपर साइयन 4। जो देख के ब्लैक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, और वो काफी हैरान हो जाता है। तो फाइनली हमें देखने को मिलेगा सुपर साइयन 4 वर्सेस ब्लैक गोकू। ब्लैक कहता तो इस वर्ल्ड के सन गोकू ने कुछ अलग ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकले, तो जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस पावर के साथ क्या कर सकते हो। गोकू कहता है ठीक है, पर तुम्हें इसका पछतावा होगा। और गोकू बहुत तेजी के साथ ब्लैक पे अटैक कर देता है। ब्लैक कहता है वो बहुत ज्यादा तेज है, पर गोकू बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक ब्लैक पे अटैक करता रहता है, और फिर वो एक बहुत ही पावरफुल पंच ब्लैक पे मारता है जिससे ब्लैक नीचे गिर जाता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक पे अटैक करने के लिए 10x कामेहामेहा तैयार करने लगता है,
और गोकू कामेहामेहा से ब्लैक पे अटैक कर देता है, जिसे ब्लैक हाथों से रोकने की कोशिश करता है पर वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। लेकिन लास्ट में कामेहामेहा ब्लैक को हिट कर जाती है। हम ब्लैक को देखते हैं जो कि इस कामेहामेहा से काफी ज्यादा डैमेज होता है, पर वो इसमें सर्वाइव कर जाता है। गोकू कहता है लगता है तुम अपनी लिमिट्स में हो। हम ब्लैक को देखते हैं जो कि हाँफते हाँफते अचानक से हंसने लगता है और कहता है तो ये महान सन गोकू की शक्ति है। गोकू कहता है वो सब तो ठीक है पर इसमें इतना फनी क्या है। ब्लैक कहता है कि मैंने नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे, पर मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। इस फाइट से मैं धीरे धीरे अपने अंदर छुपी शक्तियों को जान रहा था। अब अगला राउंड डिसाइड करेगा कि विनर कौन है। गोकू हैरान होकर कहता है क्या, और हम देखते हैं कि ब्लैक दोबारा पावर अप करने लगा है और ब्लैक किसी तरह से सुपर सैयन रोजे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम गोकू को देखते हैं जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोकू कहता है उसके बाल वो पिंक हो गए और ब्लैक कहता है चलो अगला राउंड स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखने को मिलेगा सुपर सैयन रोजे वर्सेस सुपर सैयन 4। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो कि ये एनर्जी सेंस कर लेता है। वेजिटा कहता है ये एनर्जी ये तो कैकरॉट की है, पर वो किसके साथ फाइट कर रहा है, उसकी एनर्जी तो बिल्कुल कैकरॉट की तरह है। वेजिटा बुल्मा से कहता है मैं जा रहा हूँ और वो गोकू के पास जाने लगता है। गोकू मन में सोचता है मैंने कभी भी इस तरह की चीज महसूस नहीं की, उसकी पावर हमसे पूरी तरह अलग है। मुझे लगता है ये वही पावर है जिसकी वो बात कर रहा था, गॉड पावर। लगता है इसमें मजा आने वाला है। ब्लैक कहता है चलो इस पावर को ट्राई करते हैं और वो गोकू पे चार्ज कर देता है। ब्लैक बहुत तेजी से गोकू के पीछे आके उस पर अटैक कर देता है, पर गोकू इसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। ब्लैक गोकू पे एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जिन्हें गोकू डॉज करके उल्टा ब्लैक पर अटैक कर देता है, पर ब्लैक भी गोकू के अटैक को डॉज करके दोबारा उस पर अटैक करता है। गोकू ब्लैक के अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर एक सक्सेसफुली पंच लैंड कर देता है, जिससे ब्लैक दूर चला जाता है और गोकू उस पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। और इससे पहले ब्लैक उस ब्लास्ट से संभल पाता, गोकू उस पर दोबारा अटैक कर देता है, जिससे ब्लैक अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। ब्लैक मन में सोचता है भले ही मेरे पास ये बॉडी है, पर मैंने अभी तक इसके फुल पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाला है। शायद ये फॉर्म मेरे कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। खैर जो भी हो, मुझे लगता है मैं जल्दी इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी गोकू और ब्लैक को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि उनके पास वेजिटा आ गया है। वेजिटा कहता है ये क्या चल रहा है, दो कैकरॉट ही कैसे हो सकता है, मुझे बताओ कैकरॉट। गोकू कहता है मैं भी इन सब चीज को नहीं समझ पा रहा, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पावर, उसकी मोटिव्स कुछ भी नहीं। वेजिटा कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है और तुम तब भी इससे फाइट कर रहे हो। गोकू कहता है मुझे माफ करना वेजिटा, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ कि हमारी फाइट के बीच में मत आना, बिना किसी शक के वो काफी ताकतवर है। वेजिटा कहता है और उसके फॉर्म के बारे में क्या, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, पर मैं उसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे लड़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। वेजिटा कहता है ठीक है, पर यदि मुझे लगेगा तुम हार रहे हो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ब्लैक कहता है वेजिटा यदि तुम चाहते हो तो तुम दोनों एक साथ आ सकते हो, मैं इससे और भी पावरफुल होता जाऊंगा। गोकू कहता है अभी तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मुझे कहना होगा मैं आज से पहले इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारी असली पावर देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। ब्लैक कहता है तुमसे इनको सच में लड़ाई इतनी ज्यादा पसंद है। गोकू कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, और तभी ब्लैक पावर अप करके गोकू पे अटैक कर देता है और एक बार फिर से दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें डॉज करने लगते हैं, पर ब्लैक गोकू पे भारी पड़ने लगता है और वो उस पर कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जिसे रोकने में गोकू को काफी मुश्किल जाती है, पर लास्ट में वो उसे आसमान की तरफ मोड़ देता है। ब्लैक कहता लगता है मैं इस बॉडी के साथ ढलता जा रहा हूँ। गोकू कहता है ये अटैक मेरी सोच से कहीं ज्यादा था, मुझे इस तरह अटैक के सामने आना बंद करना होगा। वेजिटा मन में सोचता है वो आदमी मुझे काफी बुरी फीलिंग दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सैयन और किसी और आदमी का मिक्सचर हो। खैर शायद ये बस मेरी फीलिंग हो सकती है। ब्लैक कहता लगता है तुम अभी भी अच्छे मूड में हो। खैर वो जल्दी गायब होकर डर में बदल जाएगा। गोकू कहता है चलो देखते हैं। ब्लैक कहता है तुम्हें इसका जल्दी रिग्रेट होगा जब तुम मेरी नई पावर देखोगे, और ब्लैक एनर्जी को इकट्ठा करके एक वेपन में बदल देता है, जो देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ब्लैक कहता है इस तरह की बॉडी होना कितनी अच्छी बात है, जो कि जल्द इवॉल्व हो जाती है, जो कह के ब्लैक गोकू पे अटैक कर देता है, पर गोकू उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन ब्लैक रुकता नहीं है और वो एक के बाद एक पावरफुल अटैक करता जाता है, जिसके अटैक देख के गोकू भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अटैक ने धरती को 2 हिस्सों में काट दिया था। ब्लैक फिर से एक बार गोकू पे अटैक करता है, पर इससे पहले ब्लैक अपना अटैक कर पाता, गोकू उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है और अपने अटैक को फेल देख के ब्लैक हैरान हो जाता है। गोकू कहता है ये अटैक काफी पावरफुल था, पर इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये तुम्हें पूरी तरह खुला छोड़ देता है। ब्लैक कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये बस मेरे अंदर रहने वाले बेवकूफ फाइटर के कारण है, उस बेवकूफ के कारण मैं इस टेक्निक के साइड इफेक्ट नहीं देख पा रहा। सन गोकू तुम्हारा शरीर तो मेरे पास भी है, मुझ में बस उसके साथ थोड़ी अनुभव की ही कमी है, तो क्यों ना हम अपने फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा बदल दें। और ब्लैक एनर्जी शॉट क्रिएट करके गोकू पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू खुद को बचा लेता है। गोकू कहता है अच्छा क्लोज कॉम्बैट और तुम पहले से ही अपनी हार मान रहे हो। ब्लैक कहता है चलो कुछ और मजे करते हैं सन गोकू, और दोबारा गोकू पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू को काफी मुश्किल जाती है, पर वो खुद को बचा के ब्लैक पर दोबारा अटैक करता है, पर ब्लैक गोकू के अटैक को ब्लॉक करके उस पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जो कि गोकू को डायरेक्ट हिट करती है। वेजिटा कहता है वो कमीना कैकरॉट से जितनी ज्यादा फाइट कर रहा है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम गोकू को देखते हैं जो कि उस अटैक से काफी डैमेज हो चुका है। गोकू कहता है मैं करके रहूंगा, मैं जीतूंगा चाहे जो कुछ हो जाए।
ब्लैक कहता है लगता है इस फाइट से मेरी पावर काफी बढ़ गई है, जिस पर गोकू कहता है पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम इससे खुश नहीं हो। ब्लैक कहता है तुमने सही कहा, पर मैं देखना चाहता हूँ इस बैटल ने मुझे कितना पावरफुल बनाया है, और वो एक कामेहामेहा तैयार करने लगता है। गोकू कहता है चलो मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, और गोकू भी 10x कामेहामेहा तैयार करने लगता है, जिसके बाद दोनों कामेहामेहा एक दूसरे से टकरा जाती हैं, पर ब्लैक अपने कामेहामेहा की पावर बढ़ा देता है जो कि डायरेक्ट जाके हिट करती है गोकू को। ब्लैक कहता है लगता है तुमने मेरी सारी छुपी हुई पावर को बाहर निकाल दिया है। गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा था, सही बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी पावर इतने आगे तक आ पाएगी। वेजिटा कहता है बेवकूफ कैकरॉट ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारी मदद के कारण ही उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और गोकू कहता है लगता है मेरा काम खत्म हो गया, और तभी गोकू कुछ महसूस करता है। गोकू कहता है लगता है तुम अकेले नहीं हो जो इस फाइट से इवॉल्व हुए हो, जिसमें ब्लैक कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, और गोकू पावर अप करने लगता है, जो देख के वेजिटा और ब्लैक हैरान हो जाते हैं। ब्लैक कहता है ये पावर ऐसा नहीं हो सकता, और गोकू सुपर साइयन 4 गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है लगता है तुमसे फाइट करते हुए मेरी बॉडी ने भी नई पावर अनलॉक कर ली, जो देख के ब्लैक बहुत ज्यादा हैरान होता है। ब्लैक कहता है ये तो गॉड की है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, और गोकू को इस रूम में देख के वेजिटा भी हैरान हो जाता है। वेजिटा कहता है ये एनर्जी ये गोकू से आ रही है। गोकू कहता है लगता है ये पावर मेरे अंदर पहले से थी, और जब मैंने इसे महसूस किया तो मुझे लगा मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। और सुपर साइयन 4 गॉड को देख के ब्लैक काफी ज्यादा हैरान होता है। ब्लैक मन में सोचता है ये एनर्जी काफी अमेजिंग है, मुझे आश्चर्य होगा यदि ये वही गोकू है जिससे मैंने पहले फाइट की थी। खैर मुझे हैरानी होगी यदि वो मॉडल होने के बाद गॉड की असली पावर को बाहर निकाल पाया तो। जिसके बाद ब्लैक और गोकू का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सुपर साइयन 4 गॉड ब्लैक पे काफी भारी पड़ता है, पर फिर ब्लैक भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। ब्लैक कहता है सीधे शब्दों में कहता है तुम अभी पूरी तरह गॉड नहीं बन पाए हो। गोकू हैरान होकर कहता है पूरी तरह। ब्लैक कहता है क्या तुम्हें पता है जब तुम गॉड में ट्रांसफॉर्म होते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक गोल्डन ऑरा आ जाता है, और एक ट्रू गॉड उसकी पावर को मैक्सिमम लेवल में यूज कर सकता है। खैर भगवान होना सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। गोकू कहता है सच में। खैर मुझे कहना होगा आज से पहले हमारा सामना कभी भी ऐसी ताकत से नहीं हुआ। मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ इस पावर के बारे में मुझे बताने के लिए। भले ही मेरी ये पावर गॉड के लेवल के पास नहीं है, पर तुम ये मत सोचना कि मैं पहले की तरह ही कमजोर हूँ। यह सच है कि मैंने अपनी इस पावर को अभी मास्टर नहीं किया है, पर चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरी चारों ओर की ये पावर गॉड की है। ब्लैक कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी इस लड़ाई से मेरी पावर काफी बढ़ गई है। गोकू कहता है चलो फिर देखते हैं किसका एवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक कहता है तुम सच में लड़ाई के लिए पागल हो, तुम्हारे खून के कारण तो मैं भी इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुझे सबसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा लगता है साइंस की कोई लिमिट नहीं है, तो मैं इससे भी आगे जाऊंगा। गोकू कहता है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद ब्लैक और गोकू एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिनकी पावर टकराने से पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। ब्लैक और गोकू दोनों एक दूसरे पर काफी पावरफुल अटैक्स करते हैं, और तभी गोकू ब्लैक को पंच मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे ब्लैक को कुछ नहीं होता, और वो एक एनर्जी बॉल बना के गोकू पे अटैक कर देता है, जैसे कि गोकू एक किक मार के दूर फेंक देता है, और ब्लैक के पीछे आके उस पर अटैक कर देता है। और इससे पहले ब्लैक इस अटैक से संभल पाता, गोकू उस पर कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट जाके हिट करती है ब्लैक को, जिससे ब्लैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ब्लैक कहता है ये सोचना काफी अकल्पनीय है कि ये मॉडल एक गॉड का इतना अपमान कर सकता है। मैं एक गॉड प्रजाति से हूँ और मैं उसे अपने अपमान की इजाजत नहीं दे सकता, तो मैं कष्ट होगा, पर मैं अपने सारे मॉडल्स को मानने के गोल को अचीव करूंगा। और ब्लैक दोबारा पावर अप करने लगता है। ब्लैक कहता है चलो इसे सेटल करते हैं सन गोकू, और ब्लैक गोकू पर अटैक कर देता है, और फिर से एक बार दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को एक सी टक्कर दे रहे होते हैं। पर तभी गोकू ब्लैक को एक काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसके फोर्स से ब्लैक दूर जाके गिरता है, पर गोकू इतने में भी नहीं रुकता, और वो ड्रैगन फिर से ब्लैक पे अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट हिट करता है ब्लैक को, चारों तरफ स्मोक हो जाता है, जिससे ब्लैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे ही स्मोक हटता है हम देखते हैं गोकू उसके बेस फॉर्म में आ गया है। वहीं हम दूसरी तरफ ब्लैक को देखते हैं, जो कि ड्रैगन फिश लगने के बाद भी दोबारा खड़ा हो गया है। गोकू कहता है जैसा मैंने सोचा था वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे अटैक बड़ी मुश्किल से ही उसे हर्ट कर पाए हैं। ब्लैक गोकू से कहता है खेल खत्म हो गया है, अब तुम अपनी लिमिट्स पे हो, लगता है ये लड़ाई उसके अंत पे है। मेरा गोल मेरे अंदर की शक्ति को बाहर निकालना था, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे कारण मैं इस पावर को उसकी लिमिट तक ले गया हूँ। चलो ये खत्म हुआ, मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं लगता हम फिर कभी मिलेंगे। मैं अपनी इस पावर का यूज करके एक आइडल वर्ल्ड बनाऊंगा। गोकू कहता आइडल वर्ल्ड, तुम क्या कहना चाहते हो? ब्लैक कहता है ये काफी अच्छा था सन गोकू, बाय बाय, और ब्लैक वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता ये सब किस लिए था और वो बंदा कौन था? गोकू कहता मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता वो इस दुनिया से नहीं है। खैर ऐसा बस मुझे लगता है। वेजिटा कहता और तुम्हारा वो फॉर्म क्या था? गोकू कहता उसने गॉड की कहा था, ऐसा लगता है कि ये उस आदमी की गॉड की के कारण हुआ था, पर मुझे नहीं लगता मैं उस फॉर्म को दोबारा कभी हासिल कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं। ब्लैक कहता है मैं जल्दी अपने प्लान को दोबारा शुरू करूंगा। सच कहूँ तो वो लड़ाई काफी कठिन थी, लेकिन उसका धन्यवाद, उसके कारण मैं इस पावर को अचीव कर पाया हूँ। जिसके बाद ब्लैक गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स का इंतजार करने लगता है, और थोड़ी ही देर में तीनों टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर वर्ल्ड में आ जाते हैं, जिसके आगे की स्टोरी हमने सुपर ड्रैगन बॉल में देख रखी है। वेल तो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो गई है। ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी जरूर बताना।